देखो जो ध्यान दो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं हार्मोनिक कंजुगेट, है ना, हार्मोनिक कंजुगेट, है ना, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। मान लो एक पॉइंट पी है जो इसको एम एन के रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है, मान लीजिए। और एक पॉइंट क्यू है जो ए बी को एम एन के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। मतलब देखो ए पी बाई पी बी भी एम बाई एन है, ए पी बाई पी बी। और देखो ए क्यू बाई क्यू बी भी एम इज टू एन है विद निगेटिव, है ना, एक्सटर्नल है इसलिए देखो रेशो निगेटिव है। ए क्यू बाई क्यू बी भी देखो एक्सटर्नल है इसलिए रेशो निगेटिव लिया जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल इसलिए, ठीक है। तो मतलब पी पॉइंट जो है ये ए बी को किसी रेशो में इंटरनल डिवाइड करता है और क्यू पॉइंट ए बी को उसी रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड करता है। तो देखो क्या होता है, ये जो P एंड Q हैं इन्हें हम कहते हैं P एंड Q आर कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक है। P एंड Q आर कॉल्ड हार्मोनिक, ठीक है, कंजुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में, है ना। पी और क्यू को एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट कहा जाता है ए और बी के रिस्पेक्ट में। और ध्यान देना एक बात, ए पी, ए बी और ए क्यू ये तीनों डिस्टेंसेस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब HP में होती हैं ये तीनों डिस्टेंसेस, ए पी, ए बी और ए क्यू। देखो क्या होता है, जैसे अगर तीन चीजें HP में होती हैं तो उनका रेसिप्रोकल, है ना, क्या होता है, AP में होता है। तो हम कह सकते हैं अगर तीन चीजें AP में हैं तो ट्वाइस ऑफ मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना, ठीक है। HP क्या होता है, AP का उल्टा, AP का रेसिप्रोकल। तो अगर तीनों HP में है तो उनके रेसिप्रोकल AP में होंगे, AP में होंगे तो ऐसा कह सकते हैं, मतलब ये तीनों चीजें अगर HP में हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं ट्वाइस 2 अपॉन AB इक्वल टू 1 अपॉन AP प्लस 1 अपॉन AQ। ध्यान दो 2 बाई AB इक्वल टू 1 अपॉन AP प्लस 1 अपॉन AQ, है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है हार्मोनिक कंजुगेट का। जैसे मान लो आपको A और B दो पॉइंट दिए जाए और एक पॉइंट P दे दिया जाए और कहा जाए उसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालो, है ना। आपको A भी दे दिया जाए, P दे दिया जाए और कहा जाए P का हार्मोनिक कंजुगेट निकालो, तो इसका मतलब हमें Q निकालना है ना। A B पॉइंट दे दिया जाए और P पॉइंट दे दिया जाए और कहा जाए इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालो। तो पहले क्या करोगे, ये रेशो mn निकालोगे। मान लो mn इंटरनल है तो इसका मतलब Q एक्सटर्नल हो जाएगा, तो उसी रेशो में एक्सटर्नल पॉइंट निकाल लोगे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली बुक वाले नई नई चीजें ला करके थोड़ा सा सनसनी फैलाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, है ना। जैसे क्या होता है, बुक वाले नए नए कॉन्सेप्ट निकाल कर थोड़ा सा सनसनी, हालांकि नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुरानी किताबों में दिया गया है, फॉरेन राइटर की बुक्स में दिया गया है, लोनी किताब में दिया गया बहुत पहले ही, है ना। तो इसलिए बच्चे सोचते हैं बताइए नया कॉन्सेप्ट आ गया बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने बता दिया, है ना। कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है नहीं, ठीक है। इसको लिखो ध्यान से।